प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किसानों ने आज 11 महीना मनाया है, अपने आंदोलन का 11वां महीना मनाया है। हालांकि 11 महीने दिनों के हिसाब से पहले पूरे हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये 26 नवंबर से शुरू हुआ था पिछले साल और आज 26 अक्टूबर को, उस हिसाब से आज 11 महीने था। और इसके लिए देश भर में किसानों ने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहाँ जा करके ज्ञापन दिया है, आंदोलन किए हैं लोगों ने 3-3 घंटे के, यानी 11 बजे से लेकर के और 2 बजे तक आंदोलन किए हैं। जगह जगह बैठे हैं लोग और उसके बाद ज्ञापन सौंपा है, मतलब डीएम को जाकर के राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिए हैं कि ये सरकार को तुरंत आदेश दिया जाए कि ये तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए। हालांकि आज की इन्होंने पहले रखी थी महापंचायत लखनऊ में, लेकिन उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। उसकी बजाय पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जा के प्रदर्शन किए हैं लोगों ने, तमाम के मतलब पूरे देश के अंदर किसानों ने प्रदर्शन किए हैं और वहाँ जाकर के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए हैं। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई है। अब कुछ और भी रणनीति, यानी आज ये 11 महीने का इंतज़ार कर रहे थे, इसके बाद कल या परसों के अंदर कुछ और घोषणाएं होने वाली हैं, बहुत जल्दी घोषणाएं होने वाली हैं, क्योंकि सरकार के रुख में जरा सा भी अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया है। एक के बाद एक घटिया गंदे काम करते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कांड करते जा रहे हैं और इनको कोई गिलानी नहीं है, जरा सी भी कोई गिल्टी फील नहीं कर रही है कि तुम्हें, क्योंकि गिल्टी फील तो तब करेंगे ना जब अनजाने में हो जाए। ये तो जानबूझ के कर रहे हैं, तो ये तो सीना तान के कर रहे हैं, तो इनको तो खुशी है कि हमने जो सोचा था वो हमने कर दिया। तो अब ये 11 महीने का आज ये कंप्लीट होने के बाद में अब किसान अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर और अपनी रणनीति घोषणा करेंगे और काफ़ी सीरियसली। एक तो ये ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं, किसान ऐलान कर चुका, और एक हाल में अभी हरियाणा के अंदर भी यानी उपचुनाव हो रहा है 30 अक्टूबर को। एक असेंबली सीट का वहाँ से उपचुनाव है ऐलनाबाद का, और वहाँ जाके किसानों ने बड़ी बड़ी पंचायतें की हैं और पूरे हलके को, जितने भी बड़े बड़े गांव हैं, सब गांवों में जा करके किसानों ने महापंचायत करके उनको कहा है जिसको मर्जी वोट दे देना, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं जानी चाहिए। ये क्लियर कट कर दिया है। तो इसी विधानसभा सीट पर भी बहुत बढ़िया नतीजा आ जाएगा। ये 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा और बाकी 5 राज्यों में जो होना है वो किसान पूरी प्लान बना चुके हैं। वो किसी का नाम लेकर नहीं कह रहे हैं कि किसको जितवाना है, लेकिन ये साफ कह रहे हैं कि किसी को भी ले आओ, बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देना। तो ये अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इनके लिए बहुत ही भयंकर होने वाले हैं। और 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश अगर इनके हाथ से निकल जाता है तो ये समझ लो कि हिंदुस्तान की, यानी कि भारत की गद्दी इनके हाथ से ख़त्म, वो चली जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश आधे भारत के बराबर है और केंद्र में शासन उसी का होता है जिसके पास उत्तर प्रदेश होता है। आज तक का ये रिकॉर्ड है, यानी केंद्र की सरकार बनने में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वो अब उत्तर प्रदेश की जब इनकी बागडोर ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म हो जाएगी तो उसके आगे बहुत कुछ मिलेगा। जो भी दूसरी सरकार आएगी, अगर वो शुद्ध और स्वच्छ राजनीति की कोशिश करेगी तो पिछले इस 5 साल के दौरान बहुत सारे गलत काम हुए हैं, बहुत खामियां रही हैं, बहुत गंदगी फैली है, इस दौरान में भ्रष्टाचार भी हुए हैं, वो सारे उजागर होंगे। तब पता चलेगा ये जो आपस में आज पीठ थपथपा रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की, और दोनों की एक ही मानसिकता है, उन्होंने ठेका लिया है कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना है, इन्होंने ठेका ले रखा है कि मैंने पूरे भारत को बर्बाद करना है, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मगर अब किसानों ने बिल्कुल ठान लिया है, ये आज 26 को जो 11 महीना इन्होंने मनाया है, इसके बाद आगे के आने वाले दिन ये सरकार के लिए चुनाव तक तो कम से कम बहुत ख़राब होने वाले हैं, बहुत ख़राब होने वाले हैं। जगह जगह ये महापंचायत भी करेंगे, काफ़ी पहले से ये डिसाइड कर रखा है इन्होंने। लखीमपुर खीरी कांड के बाद बता दिया था कि हम चुनाव से पहले कई महापंचायत होंगी बड़ी बड़ी जगह पर, बड़े बड़े शहरों में, और ख़ास करके जो इनके मुख्य हैं, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री 2 हैं, इनके अध्यक्ष हैं या स्पीकर हैं, इनके जो बड़े बड़ों के जो हलके हैं, वहाँ तो हर हालत में इन्होंने महापंचायत करनी है। और बाकी भी जो बड़े बड़े हलके हैं वहाँ सब जगह करेंगे, और हर जगह इनका यही रुख होगा कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को नहीं आने देना है, यही रहेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि इनकी जो एकता हुई है, जो इकट्ठे हुए हैं किसान और इनके साथ बाकी जनता सब लगी है, तो ये इस सरकार को इसकी औकात दिखाने में मदद करेंगे। आपस का जो सहयोग है, इनका कोऑपरेशन जो है, ये इस सरकार को इसकी औकात दिखाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो अभी 2 नवंबर से शुरू हो जाएगा पहला नतीजा, ये एलनाबाद वाला। बिल्कुल बीजेपी की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि एक तो वैसे ही ये खुद बदनाम हो गई, इन्होंने जनता के साथ इतना अत्याचार और अन्याय किया है। दूसरी बात, टिकट इतने भले आदमी को दे रखी है, यानी गोपाल कांडा का भाई को टिकट दे रखा है, और गोपाल कांडा को पूरी दुनिया जानती है, उस आदमी का क्या कैरेक्टर है, क्या किया उसने, सब जानते हैं। और ऐसे आदमी, यानी इनका तो रिकॉर्ड है, ये टिकट ज़्यादातर आपराधिक तत्वों को देते हैं, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है ये उसी को टिकट देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मानसिकता ऐसी है, बीजेपी की मानसिकता यही है कि गुंडे बदमाशों को टिकट दो और लूटने के लिए उनको लाइसेंस दे दो, फिर वो अपने लिए भी लूटेंगे और इनको भी ला करके देंगे। ये है इनकी मानसिकता, और यही चल रहा है आज देश में। आज देश में यही चल रहा है। पूरे भारत के पास जितना पैसा है देश का, उसका आधा पैसा बीजेपी के पास है। कहाँ से आया ये, किधर से आया? जनता को तो कुछ दिया नहीं इन्होंने, जनता को तो महंगाई की मार में मारते जा रहे हैं। और ये इनकी पार्टी भी तरक्की कर रही है, इनके सारे मंत्रालय तरक्की कर रहे हैं, और ये इनके जितने इन्होंने देश भर में 500 के करीब अपने इन्होंने ऑफिस बनाए हैं। कहाँ से आ गया ये पैसा? दिल्ली में जो इनका मुख्यालय है, वो पैसा कहाँ से आ गया? ये पैसा गरीबों पर क्यों नहीं लगाया? एक साधारण सा भी ऑफिस बना सकते थे। और अभी जैसे विस्टा बना रहे, विस्टा प्रोजेक्ट, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। इतना अच्छा संसद भवन जो अब कम से कम 300 साल और चलेगा, तो उसको गिराने की क्या ज़रूरत थी, या उसको किसी और महकमे में ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता है, और जो आदमी दिन में 5 या 6 बार ड्रेस बदलता है, उससे काम करने की उम्मीद लगाना बेईमानी है। जिसको मतलब 5 बार चेंज करने में आधा दिन तो वैसे ही चला जाएगा, तो काम कब करेगा वो? तो बाकी टाइम उसकी प्लानिंग यही रहती है कि आज देश को कितना तोड़ा, कल कितना तोड़ना है, परसों कितना तोड़ना है। वो 18 घंटे का जो इनका रिकॉर्ड बताते हैं, पता नहीं, हमने तो देखा नहीं जा करके, ये सचमुच 18 घंटे जाग रहे हैं क्या? अगर जाग रहे हैं तो यही है कि देश को और जल्दी से जल्दी कैसे तोड़ना है, यही प्लानिंग है। कभी किसी को सुख देने की इन्होंने कभी सोची नहीं है, क्योंकि इनकी किस्मत में है ही नहीं, ये किसी को सुख दे ही नहीं सकते हैं। तो अब देखना है कि ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद, मुझे पूरा भरोसा है ये सरकार, केंद्र सरकार उसी टाइम, उसके साथ ही इसका भी अंत हो जाएगा। अब 3-4 महीने हमें इंतज़ार करनी है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।